सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो आज का ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इंडिया से हम लोगों ने कुछ सामान मंगाया था। वैसे वो सामान 1 वीक लेट आया है, बट जब से वो इंडिया से निकला आई वाज टू मच एक्साइटेड टू सी ऑल द थिंग्स। सो अभी इस व्लॉग में हम एक अनबॉक्सिंग व्लॉग बनाने वाले हैं जो हमने इंडिया से सामान ऑर्डर किया था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड द अनबॉक्सिंग। सो अभी सारा सामान ऐसे ही रखा है। सुबह सुबह ये हमें कुरियर डिलीवर हो गया है, हमारे गेट के बाहर ही रखा था। तो अभी हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द अनपैकिंग। ओ वाओ, मैं तो मेरे सूट वगैरह हैं। मैंने कुछ इतने सूट मंगाए थे। यहाँ पे ना मैं मिंत्रा को बहुत मिस करती हूँ। मिंत्रा पे कितना अच्छा लगता था ना, आप कुछ भी बैठे बैठे इतने इजीली मंगा लेते थे। बट यहाँ पे ना आपको या तो कहीं ब्रैम्पटन जाना पड़ेगा इतने सूट के लिए, या कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट ठीक है, अभी तो मेरा काम हो गया। सो हाँ, सी हाउ डज इट लुक। सिंपल प्लेन सूट है, बट इसका ना दुपट्टा काफ़ी अच्छा है। 3D प्रिंट, आई गेस ये इसका नाम था। अभी मैं ना सब जल्दी जल्दी ऐसे ही पैक कर देती हूँ यहाँ पे। नाइस, दिस इज अगेन प्लेन। थोड़ा ये भी सुंदर है। सो एक मैंने थोड़ा हैवी में भी मंगवाया था। मुझे बहुत देखते ही बहुत प्यारा लगा था। पिंक कलर को देखते तो आई डोंट नो मुझे क्या हो जाता है। सो दिस वन इज एन अनारकली सूट। सो दिस इज टू गुड। कुछ साइजेस बड़े आ रहे थे, कुछ साइजेस छोटे आ रहे थे। तो मम्मी का फ़ोन आता था कि ये तो बहुत छोटा है, ये तो बहुत बड़ा है। तो ऐसे कर करके मैनेज हो गया। तो बाकी इसमें एक और बहुत प्यारा सा फिर से पिंक सूट है। ये भी बहुत प्यारा है और ये काफ़ी हैवी भी है। सी, दिस इज नाइस। तो कपड़ों में तो ये सूट हैं कुछ, और बाकी मैंने एक दो अपने कुछ पुराने वहाँ पे घर पे जो सूट रखे थे वो सब मंगा लिए थे। तो दिस वन इज डन। सो दिस इज टू हैवी। इसमें क्या है भाई? सो इसमें दो कुर्ता सेट है जो मैंने दीपक के लिए मंगवाए थे। तो ये भी बहुत प्लेन और सिंपल एंड सोबर है। बाकी ये कुछ कुछ मेरा सामान था जो वहीं रखा हुआ था, तो मम्मी ने वो सब डाल दिया था वहाँ पे। मतलब ये तो नया नहीं है, मतलब ये मैंने वहाँ पे मेरी साड़ी रखी थी कुछ, तो वो मैंने मंगा ली थी। क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब आ रही थी तो लेके आने वाली थी, बट सामान इतना ज़्यादा हो गया था ना कि मैं लेके नहीं आ पाई। और इसके साथ साथ एक ये वाली साड़ी है। तो ये मुझे बहुत प्यारी लगती थी वहाँ पे, मतलब मुझे मिली थी तो ये रखे हुए थी जब से। तो एक मैंने ये वाली साड़ी बना मंगवाई। तो ये बहुत प्यारी साड़ी है अगर आपको तो। और इसका ब्लाउज वगैरह कुछ सिला हुआ नहीं था, तो मम्मी ने मेरे पिछले से कुछ कपड़े निकाल के इसको सिलने में दे दिया था। बहुत मेहनत करी पूरे 1 महीने, जब से मेरी तैयारी चल रही थी ना, सामान लाना है सामान लाना है। तो मम्मी लगी रहती थी सारा दिन, कहीं से कुछ ला रही है कहीं से कुछ ला रही है। बहुत मेहनत की। सो दिस इज द थर्ड बॉक्स। हाँ, कॉटन की बेडशीट्स। यहाँ पर मैंने, वैसे तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ या तो हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, पता नहीं। बट यहाँ पे मैंने जितनी बार भी बेडशीट ली वो सब मुझे कॉटन मिक्स मिला। कॉटन मिक्स इज़ लाइक कि जो बेड पे टिकता नहीं है, फिर ऐसे ऐसे हिलता रहता है। आई लाइक फॉर्म बेडशीट्स, तो मुझे कॉटन की बेडशीट्स बहुत पसंद है। तो मैंने कुछ कॉटन की बेडशीट्स भी मंगाई थी। तो ये सब बहुत प्यारी हैं। सो ये सब अगेन इलास्टिक बेडशीट्स हैं जो इजीली फिक्स हो जाती हैं, तो इनमें इतना दिक्कत नहीं होती है। So this is the color, then this is the, see, this is again a very nice color. और these are all like cotton ones. ये सबसे ज़्यादा हैवी था क्योंकि बेडशीट इसमें करके, ओ वाओ, आई लाइक दिस कलर।
ये सब मैंने वहाँ तो नहीं देखा था, मम्मी ने अपनी पसंद से ही ला दी थी, बट ये सब बहुत प्यारी हैं। नाउ फोर्थ बॉक्स। कुछ-कुछ तो सामान मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ क्योंकि टाइम इतना हो गया ना, इन्होंने कुरियर में 1 वीक लेट हो गया, ऊपर से उससे पहले से हम लोग तैयारी कर रहे थे कि ये मँगाना है, ये मँगाना है। कुछ-कुछ तो मुझे अभी सामान ही याद नहीं आ रहा कि मैंने ये मँगाया था कि नहीं मँगाया था। सो हमारे यहाँ पे एक शॉप है, जहाँ से हम लोग कपड़े लेते थे यूजुअली, तो उसके कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मेरा था कि मन कि कुछ अगर आ ही रहा है सामान, तो वहाँ से कुछ कपड़े आ जाएँ प्रीशू के भी। तो उसके भी हमने ऐसे कुछ सेट्स मँगाए थे, जिस तरीके से ये हैं, इस टाइप से ये। तो ये कुछ अच्छे-अच्छे सेट्स हैं, उनका कपड़ा काफ़ी अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने उनसे आ रहा था तो सामान 3-4 ऐसे सेट्स मँगा लिए। ये कुछ मैंने माता रानी का श्रृंगार का सामान मँगाया था। कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे हम मंदिर जाते हैं, व्रत वगैरह होता है, तो माता रानी का श्रृंगार निकालने के लिए, वो सामान लेने के लिए आस-पास या तो आपको किसी इंडियन स्टोर पे जाना पड़ेगा, फिर वो सामान जोड़ना। और एक बार शायद मैंने नवरात्रों में सामान लिया था, जो यहाँ पे से श्रृंगार वाली किट, वो अच्छी नहीं होती मतलब। तो मैंने कुछ-कुछ श्रृंगार का सामान मँगाया है कुछ-कुछ सेट में, कि कभी कन्वीनिएंट हो कि आप जाके चढ़ा सकते हैं। और इसमें मैंने प्रीशू के लिए एक कुर्ता पजामा सेट भी मँगाया था, तो ये वो कुर्ता पजामा सेट है। तो ये बहुत प्यारा है, येलो कलर प्रीशू के ऊपर अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने येलो कलर मँगाया। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, लड्डू गोपाल की ड्रेसेस। सो ये मम्मी अभी खाटू श्याम गई थी ना, तो मम्मी वहाँ से लड्डू के लिए ड्रेसेस लाई थी। तो वो बस जब से आई नहीं पा रही थी, तो अब सामान आया, तो सारा उसके अंदर वो सब सामान आ गया। ये कितनी प्यारी है। अगेन लड्डू के ऊपर ना पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है, तो लड्डू के पास बहुत सारी पिंक ड्रेसेस है। और एक जो सबसे, ये भी देखो, ये भी बहुत बड़ी और बहुत प्यारी ड्रेसेस है। ओके, नाउ वी मूव टू द लास्ट बॉक्स। सो दिस इज द लास्ट बॉक्स एंड द हेवीएस्ट अमंग ऑल, क्योंकि इसके अंदर कुछ मैजिकल चीज निकल के आने वाली है शायद। सारा जो सामान है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरी मम्मी की खुशबू आ रही है इसके अंदर से। ऐसा लग रहा है मेरे घर से सामान आया, मैं 1 साल बाद ना ये सब चीजें फील कर पा रही हूँ। ओह, इट्स ऑल ईटेबल्स अगेन। सो ये जो है, ये आम पन्ना नींबू का, नींबू पानी, सॉरी, नींबू पानी। दीपक लाइक्स देम अ लॉट। हम जहाँ पे रहते थे तो वहाँ पर ये पैकेट्स मिलते थे, तो ये बहुत ईजी है, मतलब आप ठंडे पानी में सिर्फ एक पैकेट डालो और पी लो, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इसके अंदर शुगर वगैरह भी डालने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर जब से हम आए हैं तो वो इनको मिस कर रहे थे, तो ये कह रहे थे कि कुछ सामान मंगाओ तो मेरे पैकेट ज़रूर मंगा देना, तो हमने ये पैकेट्स इनके इंक्लूड कर लिए थे, क्योंकि हमें यहाँ पे मैं सिमिलर काफ़ी सारे पैकेट्स लेके आई, बट उनका टेस्ट वॉज नॉट दैट गुड। सो वो ये हमने काफ़ी सारे मंगा लिए हैं कि पूरी समर्स दीपक की हैप्पीली निकल जाएंगी, कुछ ठंडा खाते पीते रहते। एंड दिस शक्कर पारा, गुड़ पारा यू कैन से। सो यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छी शॉप से भी, जैसे शक्कर पारा या गुड़ पारा मैं लेके आई थी, तो वो इतने ज़्यादा, कह सकते हो कि मुझे वो वाला टेस्ट नहीं आया जो मुझे वहाँ पे मैं खाती थी उसका आया था। तो मैंने ये 2 पैकेट मंगाए हैं, ये मुझे बहुत पसंद है, तो ये 2 पैकेट मंगाए मैंने इसके। और ये मट्ठी है, मट्ठी, या हाँ, ये घर की बनी हुई मट्ठी है, ये मम्मी ने बनाई थी। जब से सामान आने का हुआ है ना, तो मम्मी को लग रहा था ये बना दूँ, ये बना दूँ, तो मैंने कहा जो तुम्हारा मन कर रहा है वो बना दो। सो ये मम्मी ने घर में मट्ठी बना के भेजी है। सो ये काफ़ी है, मतलब ऐसे 2 बॉक्सेस के अंदर है ये मट्ठियाँ। देखो पूरा अच्छे से ऐसे टेप वगैरह लगा के पूरा अच्छे से पैक करके, तो ये सब करके है। ये कुछ साबूदाना के कुछ मैंने ऐसे पापड़ मंगाए थे, तो यहाँ पे मैंने व्रत में 2-4 बार कुछ पंचवटी या किसी स्टोर से लाके ट्राई तो किए हैं, बट उनका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होता, वो ऐसे फूलते ही नहीं है गैस कढ़ाई में डालते ही। सो मैंने ये वाले मंगाए हैं, तो मैं भी इनको ट्राई करूंगी, ये तो अच्छे वाले ही हैं वैसे भी। एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको साइड में रख दो, दिस लड्डू। ओ, इन सबका तो चूरा बन गया, ये सारे लड्डू का चूरा बन गया, बट दे आर गुड, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। ओह गॉड, कुछ मम्मी के हाथ का खाने को मिला 1 साल बाद, थैंक गॉड। बट इसके पीछे एक स्टोरी है। हमारे यहाँ पे ये होता है कि कुछ भी आप मीठा बाहर या कहीं पर देने जाते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ आयरन ऑब्जेक्ट या फिर आप कह सकते हैं माचिस की तिल्ली या कुछ भी आप उसके अंदर डालते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा कुछ है हमारे यहाँ पे लॉजिक। तो इसके अंदर मम्मी ने ये लड्डू के डब्बे के अंदर एक कील रख दी थी, और इस बॉक्स को ट्रेवल करना था फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, कैन यू इमेजिन। तो वो बात मम्मी ने मुझे भी नहीं बताई और मेरे भाई को भी नहीं बताई।
जब कुरियर वाला वो घर पे पिक करने आया सामान, तो जब उसने पूछा कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो मम्मी ने बोला मैंने उसमें कील डाली है। तो फिर पूरा ये डब्बे खोल के इसमें से कील निकाली गई है प्रॉपर, फिर उन्होंने उसमें माचिस की तिल्ली रखी है। सो ये है स्टोरी कि कुछ अगर मीठा इधर उधर भेजते हैं, ये होता है, पता नहीं, आई डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड दिस, बट ठीक है जो भी है। सो ये लड्डू आ गए हैं। सो अभी आई एम गोना एंजॉय देम। मतलब कैन यू इमेजिन कितना अच्छा लग रहा है मुझे सब देख के ना, कि जैसे पता नहीं मेरी मम्मी यहाँ आ गई ऐसा लग रहा है मुझे। बट ठीक है, अभी हम ये सब चीज़ें एंजॉय करेंगे। लेट्स सी, सारे क्लोथ्स वगैरह जो भी आए, अभी इन सबको अरेंज भी करना है मुझे, तो करते हैं धीरे धीरे। बाकी सो दैट्स इट फॉर दिस अनबॉक्सिंग ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर गाइस, आई विल एंजॉय ऑल दीज थिंग्स मीनवाइल। बाय बाय।